आर्या, एक आत्मविश्वासी लड़की जो कॉलेज के तीसरे वर्ष में पढ़ाई कर रही है। तन्वी, आर्या की चुलबुली और जिज्ञासु दोस्त जिसे रोमांचक कहानियों की तलाश रहती है। विवेक, आर्या और तन्वी का करीबी दोस्त जो हर स्थिति में तकनीकी सोच रखता है। माया, गांव की एक बुजुर्ग महिला जो पुरानी रहस्यमयी कहानियों की गहरी जानकारी रखती है। छाया, एक रहस्यमयी आत्मा जो हवेली में वर्षों से कैद है। रुद्रपुर, एक ऐसा गांव जिसे समय के साथ भुला दिया गया था। यहाँ चारों ओर फैले घने जंगल, शांत माहौल और पुरानी हवेलियां इसे रहस्यमयी बनाते थे। लोग दिन में तो आराम से घूमते, लेकिन रात होते ही अपने घरों में बंद हो जाते। इस गांव में एक कहानी बार बार सुनी जाती थी, छाया के श्राप की। यह एक ऐसी आत्मा की कहानी थी जो किसी कारणवश हवेली में कैद हो गई थी और आज तक मुक्ति का इंतजार कर रही थी। कॉलेज की छुट्टियों में आर्या, तन्वी और विवेक गांव में घूमने का प्लान बनाते हैं। तन्वी को हमेशा से ही रहस्यमयी जगहों पर घूमना पसंद था। रुद्रपुर में कुछ खास होगा, तन्वी ने जोश के साथ कहा। कहते हैं कि यहां एक श्रापित हवेली है, हम इसे जरूर एक्सप्लोर करेंगे। आर्या ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें हर चीज में खतरा उठाना क्यों अच्छा लगता है? विवेक ने हंसते हुए कहा, यह सिर्फ कहानियां हैं, असल में कुछ नहीं होगा। वो तीनों रुद्रपुर पहुंचते हैं और गांव के शांत वातावरण का आनंद लेते हैं, लेकिन तन्वी के मन में हवेली के रहस्य की गूंज बनी रहती है। अगली सुबह वे हवेली की ओर निकलते हैं। गांव के लोग उन्हें हवेली के करीब जाने से मना करते हैं। वहां मत जाना बेटा, वो जगह ठीक नहीं है, एक बुजुर्ग ने चेतावनी दी, लेकिन विवेक ने इसे अंधविश्वास मानते हुए अनसुना कर दिया। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें वहां की वीरानी महसूस होती है। हवेली पर एक पुराने दरवाजे के ऊपर एक चेतावनी लिखी थी, जो यहां कदम रखेगा छाया का श्राप उसे नहीं छोड़ेगा। तन्वी ने इसे हंसी में उड़ाते हुए कहा, यह सिर्फ डराने के लिए लिखा होगा। वे अंदर कदम रखते हैं। हवेली के अंदर दीवारों पर अजीब निशान थे और फर्श धूल से भरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी गंध थी। हवेली में कदम रखते ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। एक पुरानी खिड़की जोर से अपने आप खुल जाती है। दीवारों पर टंगे चित्रों में से एक महिला की तस्वीर धीरे धीरे धुंधली होकर गायब हो जाती है। क्या यह हमारी कल्पना है? आर्या ने चिंतित स्वर में कहा। यह हवेली सचमुच अजीब है, विवेक ने गंभीर होकर कहा। तन्वी ने उत्साह से कहा, यह रोमांचक हो रहा है, हमें यहां और खोजबीन करनी चाहिए। लेकिन आर्या ने उसे वापस लौटने के लिए मनाना शुरू कर दिया। यह जगह सुरक्षित नहीं लगती, उसने दृढ़ता से कहा। हवेली से लौटने के बाद वे माया से मिलने जाते हैं। माया उन्हें बताती हैं कि छाया कभी इस हवेली की मालकिन थी। उसके पति ने उसे धोखा दिया था और उसे जीवित ही हवेली में कैद कर दिया था। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। माया ने कहा, छाया की आत्मा शांति चाहती है, लेकिन उसे मुक्ति नहीं मिली। अगर तुमने हवेली के श्राप को तोड़ा नहीं, तो उसकी आत्मा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। उस रात आर्या को अजीब सपने आते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो। दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। एक परछाई उसकी दीवार पर उभरती है। यह सब क्या हो रहा है? आर्या ने तन्वी से पूछा। यह छाया का प्रभाव हो सकता है, तन्वी ने उत्साह से कहा। हमें इसका समाधान ढूंढना होगा। आर्या, तन्वी और विवेक माया से मिलकर छाया की आत्मा को मुक्त करने का निर्णय लेते हैं। माया उन्हें बताती हैं कि उन्हें हवेली में जाकर एक प्राचीन मंत्र का जाप करना होगा। वे रात के समय हवेली में जाते हैं। हवेली के अंदर अजीब घटनाएं होने लगती हैं। फर्श हिलने लगता है और दीवारों से अजीब आवाजें आने लगती हैं। तन्वी ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे हवेली शांत हो गई। अचानक छाया की आत्मा सामने प्रकट हुई। छाया, तुमने मुझे मुक्ति दी, अब यह हवेली शांत हो जाएगी। छाया की आत्मा हवेली से मुक्त हो जाती है। गांव में फिर से शांति लौट आती है। आर्या, तन्वी और विवेक इस अनुभव को हमेशा याद रखते हैं और जानते हैं कि कुछ रहस्य अनकहे ही रहने चाहिए। भूतों और आत्माओं की कहानियां हमें जीवन के अनदेखे पहलुओं से परिचित कराती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि अंधविश्वास और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हां, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली डरावनी कहानी सबसे पहले मिले।